अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा वन शॉट लेक्चर, चैप्टर नंबर 2 मैटर, क्लास 9 केमिस्ट्री का। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं, ये लेक्चर हमने इसलिए तो आपके लिए निकाला है। ये वन शॉट लेक्चर हमने इसलिए निकाला है ताकि आप 1 घंटे में मैटर को समझ सकें। तो आपने बस 1 घंटा बैठ के सिर्फ सुनना है और सुकून से दिल लगा के सिर्फ पढ़ना है और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपकी पूरी तैयारी हम करवा लेंगे इस वन शॉट लेक्चर से। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोगों के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हुए तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पढ़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिवीजन बैच में। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 मैटर, और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं? आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 2 मैटर। तो पहले ये कुछ देखें कि बचपन से आपने पढ़ा है क्लास 7, 4, 5, 6 में मैटर। वो आप बचपन में जो है ना, हर क्लास में आपके पास साइंस हुआ करती थी। क्लास 5 की साइंस, 6 की साइंस, आपके पास 7 की साइंस होती थी। हर हर साइंस के अंदर आप पढ़ते थे मैटर के बारे में। बच्चे बेजार हो जाते थे कि सर ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो खैर अच्छा, तो फिर से हमारे पास 9 में भी मैटर आ चुका है, जो कि एक प्यारी सी बात है। तो मैटर की जो डेफिनेशन है, ऐसी चीज जो जगह घेरे और उसके पास क्या हो, कोई वजन हो, कोई मैस हो, उसको कहते हैं मैटर। लिखते हैं इसको कि मैटर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कॉपियों पे लिख लें। मैटर हम एक्चुअल में कहते हैं ऐसी चीज जो कि ऑक्यूपाई करे स्पेस को, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हेज मेस। मेस वजन, यानी जिसको आप अपनी जो है नॉन टेक्निकल जबान के अंदर आप कहते हैं वजन, आपका वजन बढ़ गया है। लेकिन वजन कोई और चीज होती है, और आपका जो मेस है कि कितना गोश्त है, कितना महज है, वो मेस होता है आपका। उसके पास मेस हो, उसके कहते हैं मैटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में मोबाइल फोन है। बेटा, आपका हाथ का जो जगह है उसको घेर रहा है, और इसके पास भारी भी है, कुछ ना कुछ मैस रखता है, ये सॉलिड है, सख्त है। तो ये क्या है? ये मैटर की एग्जाम्पल है। तो यानी एनीथिंग अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो मैटर है। आपका सोफा हो गया, आपका पानी हो गया, आपकी जो है कार हो गई, आपकी किताबें हो गई, और आपका दिमाग हो गया। खैर वो तो आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन जिस किसी के पास भी है जो होशियार तरीन बंदा है, ठीक है, तो उसका दिमाग भी हो गया। तो अब मैटर भी अगर आपने देखा हो इर्द गिर्द में, उनका रूप रंग, उनका उनका तरीकेकार डिफरेंट होता है। उसकी शेप, उसका बिहेवियर, उसका पैटर्न डिफरेंट होता है। अच्छा जी, कैसे डिफरेंट होता है? बच्चे देखो, आपने बचपन से अभी तक पढ़ा है कि मैटर की स्टेट्स होती हैं। तो हम उन्हीं स्टेट्स को पढ़ने जा रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो लगा लो यार हेडिंग कॉपियों पर, जो लगा दे आ रहे हो बचपन से, स्टेट्स ऑफ मैटर की लगा लो आज। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं मैटर की हालत, मैटर की सूरत हाल। जो मादा है, मादा किस किस हालत में रह सकता है,
आपके सामने किस किस हालत के अंदर मादा रह सकता है। पहली जो आपने बचपन में पढ़ी है चीज, बचपन में आपने पढ़ी है चीज, वो है सॉलिड। ठीक है जी, वो आपने पढ़ी है सॉलिड। कि सॉलिड क्या होता है? सॉलिड होती है कोई भी ठोस चीज। एक आपने पढ़ा है लिक्विड, एक आपने पढ़ा है गैस। कि ये सर तीन हालतें होती हैं मैटर की। आपसे पूछूं सॉलिड क्या होता है? सर वो चीज जो ठोस हो, सख्त हो, जिसकी कोई डेफिनेट शेप हो। आप बोलोगे सर ऐसी चीज जिसकी डेफिनेट शेप हो। क्या हो मेरे लाल? इसकी क्या हो? डेफिनेट शेप हो, यानी कोई मखसूस शेप हो, डेफिनेट शेप। एंड रिजिड, जो रिजिड हो, यानी वो अपनी शेप ऐसे चेंज नहीं करता। दूसरी चीज, आपका लिक्विड जो होता है उसकी नो डेफिनेट शेप, जिसकी शेप ना हो अपनी कोई, नो डेफिनेट शेप, जिसको आप लिक्विड कहते हैं। ठीक है। एंड फ्री टू मूव, ये क्या होता है? फ्री टू फ्लो, जो फ्लो इजीली हो सके, बह सके, इसको आप लिक्विड कहते थे। समझे? एक और चीज होती थी जिसको ना, जिसकी ना कोई शेप है, नो शेप, ना ही आप उसको किसी रोक सकते हो, ना ही आप इसे देख सकते हो। अब गैस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी और प्रॉपर्टी से? ये ना थोड़ी होगा कि गैस को आप खाली बता दें नो शेप। भाई नो शेप तो लिक्विड में भी है। तो इसको डिफाइन करो, कि डिफाइन करो आप लिक्विड को और गैस को, कि इन दोनों में फर्क क्या है। सोचने की ये बात, तुम लोग कैसे डिफाइन करोगे? तो तुम बोलोगे एक प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, इसके पास नो डेफिनेट वॉल्यूम, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है इस चीज के पास। वो बच्चे जिनको वॉल्यूम नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम कहते हैं कि जगह कितनी है, कितना मीटर क्यूब है, वॉल्यूम। यानी आपके पास वो चीज ने कितनी जगह घेरी है। वॉल्यूम क्या है? जगह। मीटर क्यूब के अंदर होती है कि आपका जो मैटर है उसने कितनी जगह घेरी है, कितनी जगह घेरी है। इसको ऐसे लिखोगे नोट्स के अंदर, वॉल्यूम किस चीज को बताता है? कितनी जगह घेरी है, कितनी जगह घेरी है। कोई चीज अगर आपके पास ज्यादा बड़ी है, वो ज्यादा जगह घेरेगी, कोई चीज छोटी है वो कम जगह घेरेगी। ठीक है, जैसे आपका दिमाग है, देखो वो तो है ही नहीं, तो जगह घेरेगा ही नहीं। सही है ना? लिक्विड की एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर आपने कभी देख लो, तुम लोग ने कभी ट्राई किया, अगर आपने क्या किया, आपने गिलास से कोल्ड ड्रिंक, आपके गिलास में आपके मेहमान ने आपको दी, और आपने उसको जो है ना उठा के जग के अंदर डाल दी, और ये सोच के डाली कि अगर मैं जग के अंदर बड़ा वॉल्यूम है तो मेरी जो बोतल थी पहले उसने एक गिलास दी थी, अब तो मेरी डबल हो जाएगी कोल्ड ड्रिंक, और मैं 2 गिलास बोतल पीऊंगा। मेरी कोल्ड ड्रिंक डबल हो जाएगी, मैं डबल एंजॉय करूंगा। कभी ये सोच के तुमने डाला है? नहीं। क्योंकि अगर आप छोटे बर्तन के अंदर है तो वो उसका वॉल्यूम उतना ही रहता है, वो चीज उतनी रहती है, और उसको आप बड़ी जगह पे डालो उसका भी वॉल्यूम उतना ही रहता है। वो अगर 1 गिलास है तो उसमें भी 1 गिलास ही होगी। शेप अलग हो जाए वो डिफरेंट बात है। सॉलिड के साथ भी यही उसकी डेफिनेट शेप होती है। तो नोट्स के अंदर बना के लिख लो डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप। कुछ बच्चों का यहाँ पे सवाल आता है कि सर गैस, मतलब गैस कैसे मैटर है? सवाल आता है हाउ गैस इज मैटर, हाउ इज इट मैटर। हमें दिखाई तो देती नहीं है और ना ही ये वॉल्यूम उठाती है, क्योंकि हम भी बैठ रहे हैं। हमें हर कोई कहता है कि
सर हमारे इर्द गिर्द में ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, हवा पाई जाती है, लेकिन वो तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रही, हम ना उसे देख पा रहे हैं, हम तो बैठे हैं कमरे में। तो बच्चों का सवाल आता है, कंफ्यूजन होती है। चलो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट देता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। सबके सब उस एक्सपेरिमेंट को करो अभी। क्या करो, पूरी क्लास जितने भी बच्चे बैठे हैं अपनी नाक में सांस लो, सांस भर भर के लो, जितनी ले सकते हो लो। करो भाई, मेरे करने का काम नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं तुम्हें। सांस लो, जितनी सांस ले सकते थे ले ली, और भरने की कोशिश करो। भरो भरो, बस हो गया एंड। एक पॉइंट आएगा कि आप उससे ज्यादा सांस अंदर ले ही नहीं पाओगे। तो क्या हुआ, आपके लंग्स जो होते हैं ना, फेफड़े, उसके अंदर होती है जगह। आपके जो फेफड़े होते हैं उसके अंदर होती है जगह। तो आपने सांस लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, इसके अंदर हवा आती गई आती गई आती गई, एक पॉइंट आ गया, हवा ने जगह भर ली, पूरी की पूरा जो लंग है, फेफड़ा फूल गया, उसने जगह ले ली। अब ज्यादा एयर आप डालोगे, आप क्या करोगे, ज्यादा एयर लेने की कोशिश करोगे, वो बिल्कुल नहीं जाएगी। मतलब कि एयर भी जगह लेती है। सामने सामने प्रूव हो गया। वो बच्चे जो कि समझते थे गैस मैटर नहीं है, तो उनके लिए प्रैक्टिकल हमने करवा दिया। तो वो नेशनल फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि बताते हैं टीचिंग कैसे की जाती है। वो कहते हैं बच्चों को प्रैक्टिकल करवाओ। देखो मैं तो तुम्हारे सामने हूं भी नहीं, तुमसे 1000 2000 पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर हूं, और मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल करवा दिया। सामने ही मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल करवा दिया, और वो चीज तुम्हें समझा दी। तो यानी एयर भी आपकी जगह लेती है, लेकिन जैसे ही आप उसको साइड कर दे वो साइड हो जाती है। समझे? तो इसका एक्सपेरिमेंट मैंने तुम्हें करवा दिया। अब इस नोट्स में मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे आप रिवाइज करो ना, तो ये चीज आपको याद रहे। अब याद देने के लिए मैं लिख रहा हूँ, एयर इन लंग्स एक्सपेरिमेंट। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करवा दिया। सही है। इसके अलावा एक और स्टेट ऑफ मैटर भी होती है, एक और स्टेट ऑफ मैटर भी होती है जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी, उसका नाम है प्लाज्मा। आप बोलोगे सर बचपन से तो हमें 3 पढ़ाई गई है। बेटा 3 पढ़ाई गई है उस लेवल तक, लेकिन एक और स्टेट भी पाई जाती है जिसको कहते हैं हम प्लाज्मा। सही है बेटा, प्लाज्मा कहते हैं हम उसे। इसको कहते हैं हम बड़े प्यार से फोर्थ ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी। अब बच्चे इसको हम कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी। इसका एमसीक्यू आता है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड, याद करने का है। दिस इज कॉल्ड इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये बात याद करने की है, गांठ बांध लो इस बात को, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो इसके अगर ये इंपॉर्टेंट है तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक प्यारा सा बॉक्स लगाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ बॉक्स ओवर हियर, एंड लेट्स डू दिस। दिस इज फॉर द स्टार्ट ऑफ मैटर। सही है। अब प्लाज्मा होता क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। आप क्या करो, आइस उठा लो। आइस भाई वही बर्फ जिसको आप जो है पानी को अंदर डालते हो ठंडा करके पीते हो, वही आइस कह रहा हूँ। इसको क्या करो, इसको हीट करो। और जब आप इसको हीट करोगे तो सर आप कहेंगे ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर के अंदर, आप ये बोलोगे वाटर के अंदर। तो अब क्या करो, इसको और हीट करो। हीट कैसे कर रहे हो, आपने पतीला लिया हुआ है, पतीले के नीचे आपने आग लगा दी है। आपने बर्तन लिया है, उसको चूल्हे के नीचे रख दिया है। उस वाटर को और गर्म करो, हीट करो, तो वो हो जाएगा किसके अंदर, वेपर के अंदर कन्वर्ट। वेपर यानी जो पानी की जो भाप होती है उसके अंदर। आपने क्या किया, पतीले के ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है टाइट किस्म का, नीचे से आग दे रहे हो। इसको और हीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 800 900 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी
5 घंटे 10 घंटे छोड़ दो, होगा क्या, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक चीज के अंदर जिसको कहते हैं प्लाज्मा, यानी ये वाटर आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने को छोड़ो, ये एक और चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जो कहलाता है प्लाज्मा। यहाँ पे लिखोगे प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में दरअसल होता क्या है समझाते हैं हम आपको, थोड़ा सा टच देते हैं इसका। आइस कौन सी स्टेट है? आइस की जो स्टेट है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्टेट। आइस की क्या स्टेट है? ये है आपके पास सॉलिड। सॉलिड को हीट करोगे तो बनेगा लिक्विड। लिक्विड को जब आपने हीट किया तो वेपर बना। वेपर है गैसियस स्टेट, गैस है। गैस को हीट करोगे बनेगा प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा की एनर्जी इन तीनों से ज्यादा होती है। इस बात से हमें ये पता चला प्लाज्मा की जो एनर्जी है ज्यादा होती है। प्लाज्मा एनर्जी जो प्लाज्मा की होती है वो ज्यादा होती है देन योर एनर्जी ऑफ गैस, देन योर एनर्जी ऑफ लिक्विड, देन योर एनर्जी ऑफ सॉलिड। ये बात याद रखने की है। दूसरी चीज ये कि ये जो सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा है ये सेम ही चीज का होना चाहिए। आप गैस ले रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक की जो भाप है, और गैस ले रहे हो पानी की, उन दोनों की एनर्जीज को कंपेयर कर रहे हो। ये जो एनर्जी कंपेरिजन होती है वो सेम सब्सटेंस की होती है, बात याद रखना। ये जो एनर्जी कंपेरिजन होती है वो सेम सब्सटेंस की होती है। आप ले रहे हो सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर ले रहे हो सोना, लिक्विड के अंदर ले रहे हो पानी, गैस ले रहे हो तुम नाइट्रोजन, और उनकी एनर्जीज कंपेयर कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा, सेम कंपाउंड होना चाहिए, सेम सब्सटेंस होनी चाहिए आपकी। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला कि भाई जो गोल्ड की गैस है और लिक्विड, और जो पानी, जो लिक्विड पानी है, लिक्विड पानी की एनर्जी कम है, गोल्ड की गैस है। भाई पागल वागल हो गए हो। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। मैंने कहा सेम सब्सटेंस के ऊपर 4 डिफरेंट स्टेट्स उठाओगे तो एनर्जी ऐसे इनकी वर्क करती है। ये बात याद रखने की है। सही है, इतना समझ आया। प्लाज्मा में होता क्या, आप हीट करते हो, गैस क्या होता है, एटम से मिलके बनी होती है। तो एटम हीट ले लेके दूर हो जाता है, दूर हो के बहुत सारी चीजें दूर हो रही होती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसके अंदर आता है चेंज। एक ऐसा चेंज आता है जिसको हम गैस नहीं कहते, उसको कहते हैं प्लाज्मा। अब ये क्या चेंज होता है, कैसा चेंज होता है, किस तरीके कार का होता है, उसको हम अभी नहीं समझेंगे। प्लाज्मा हमारे अभी टॉपिक के अंदर नहीं है। क्या होता है सर, मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, नहीं। तो प्लाज्मा आप समझेंगे डिटेल के अंदर, आप फ्यूचर के अंदर। सही है। प्लाज्मा की जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा इज बियॉन्ड योर स्कोप। आपके स्कोप के फिलहाल बियॉन्ड है। मैं लिख लूं, मेरे पास भाई लिखा हुआ होना चाहिए। कल पता नहीं कोई बच्चा उठ के आ जाए अपने माँ बाप को लेके कि सर आपने जो है ना क्लास के अंदर प्लाज्मा किताब के अंदर लिखा हुआ था, आपने पढ़ा है नहीं। तो मैं एज ए रिकॉर्ड के अंदर नोट्स के अंदर लिख रहा हूँ कि बच्चे को पता चले। सही है, ये है, दिस इज समथिंग टू बी लाइक दिस। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हमने कर ली हैं, जो कि अगर आपने क्लास 7 8 में अच्छे से नहीं पढ़ा, वो भी आपका क्लियर हो गया इतना। 4 स्टेट्स में एनर्जी सेम नहीं रहती बेटा। चारों की चारों जो स्टेट्स है ना, एनर्जी फर्क आता है। एनर्जी ऑफ प्लाज्मा मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, प्लाज्मा की जो एनर्जी है, प्लाज्मा की एनर्जी गैस से ज्यादा है। आपने क्या किया, सॉलिड को दी हीट, वो बना लिक्विड के अंदर। भाई तुम्हें क्लास के बाद एक काम करना, पतीला लेना, नीचे आग लगाना, उसके अंदर बर्फ का टुकड़ा घर में लेके रख देना, उसको पिघलने देना। पिघलने के बाद वो गैस बनेगा, तो आप हीट दे रहे हो, उसकी गैस चेंज हो रही है। अब ये काम अगर तुम कर लोगे, उसके बाद तुम्हारे माँ बाप जो है तुम्हें जो है वो अच्छे तरीके से आपकी खिदमत करेंगे। वो उसको देख लेना, लेकिन कुछ ना कुछ सीख जाओगे तुम उस इस एक्सपेरिमेंट के बाद। लिक्विड को एनर्जी दोगे, गैस के अंदर होगा, गैस को और एनर्जी दोगे, प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट होगा। ये जो मैंने यहाँ पे कुकिंग करवाई है ना तुम लोगों की, इसलिए करवाई है तुम्हें पता चले प्लाज्मा की एनर्जी ज्यादा होती है। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसकी एनर्जी सॉलिड से भी कम होती है सर। आपकी किताब के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तुम पढ़ो, वहां पे लिखा गया है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट,
ये नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर नहीं होती, लेकिन एक स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसको कहते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और इसकी जो एनर्जी होती है वो सॉलिड से कम होती है। एनर्जी इज लेस देन सॉलिड। ये एक और स्टेट होती है मैटर की, मैंने इसलिए आपको बता दिया, आपको पढ़ना वढ़ना नहीं है। ये खाली उस बच्चे के लिए दिखाया है कि जो जानना चाहता है इस बात को। सही है। नोट टू बी मेमोराइज, इधर नीचे में लिख रहा हूँ, नोट टू बी मेमोराइज्ड। नोट्स मिल जाएंगे भाई, ये वाले नोट्स भी मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे नोट्स का, हमें कौन सा इसका अचार बनाना है। ये नोट्स आपके लिए तो बनाए जा रहे हैं। तो ये इतना आपका जो है ना कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा का, बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर का, वगैरह वगैरह का। सही है। जी हाँ, हीट देने से एनर्जी इंक्रीज होती है। बोस आइंस्टाइन की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है। चलो हम थोड़ा सा किताब के अंदर हमारे पास एक चीज लगी हुई है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो उस ग्राफ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेरे बच्चे किताब के अंदर एक चीज है जो थोड़े समझने की है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। भाई प्लाज्मा को स्टेट ऑफ मैटर से मैं इसलिए इस हमने ऐड किया क्योंकि बेटा प्लाज्मा की जो कंडीशंस थी वो डिफरेंट थी। अब समझते हैं, देखते हैं क्या सॉलिड की अगर हम देखें, अगर हम सॉलिड को जूम इन करके देखें तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है ना वो डिफरेंट है, अलग किस्म की है। कैसे अलग किस्म की है, अगर आप देखो इस सॉलिड के अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो करीब करीब है। सॉलिड के अंदर क्या है, पार्टिकल्स करीब है। सॉलिड के अंदर है पार्टिकल्स नियर, नियरेस्ट। यही बात लिक्विड के अंदर दोगे, पार्टिकल दूर दूर है लेकिन उनके बीच में आप देखेंगे ऐसे अट्रैक्शन है, बीच में बॉन्डिंग है। लिक्विड के अंदर थोड़े से फ्री है पार्टिकल। क्या है, लिक्विड के अंदर फ्री है, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। यही बात गैस में देखोगे, दूर दूर है, बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो गैस के अंदर क्या है, फार अपार्ट है पार्टिकल्स। क्या है, फार अपार्ट। गैस का वॉल्यूम इसलिए नहीं होता क्योंकि गैस को आप किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं। छोटे कंटेनर में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम ले लेगी, आप बड़ा कंटेनर डालोगे तो उसको वो फैल फैल कर बड़ी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आप स्प्रे की बोतल के अंदर आपका रूम स्प्रे है, आप क्या करते हो, ऊपर पे फेंक के मारते हो, स्प्रे करते हो, वो क्या करता है, वो इतनी सी गैस पूरे रूम में फैल जाती है, पूरे रूम में फैल जाती है। एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कोई ऐसे भाग रहा होता है, कोई ऐसे भाग रहा होता है, तो उसने इतना वॉल्यूम ले लिया, तो उसके लिए गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट नहीं होता। अब प्लाज्मा के अंदर होता क्या है, समझने की बात है। गैस क्या होता है, एटम्स होते हैं। ये एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम। इन एटम के अंदर मैंने बताया था आपको पहली क्लास के अंदर, पॉजिटिव चार्ज होता है बीच के अंदर, साइड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो वहां पर घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो एटम के अंदर होता है। ठीक है। तो होता क्या, जब आप इनको हीट देते हो, जब आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस हीट की एनर्जी गर्म हो के बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर और बीच में ये पॉजिटिव चार्ज रह जाता है प्लस एटम के साथ, और इलेक्ट्रॉन बाहर निगेटिव ऐसे घूम रहा होता है। तो यही आप देखो प्लाज्मा के अंदर होता है। ये जो है आपके पास नेगेटिव चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है इससे आपके पास जो घूम रहा होता है। तो क्या होता है कि ये टूट जाता है जो एटम है। इस प्रोसेस के नाम को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के निकलने को कहते हैं आयोनाइज होना। आयोनाइज होना, आयोनाइज होने का मकसद है इसके ऊपर आ जाता है चार्ज, चार्ज को कहते हैं आयन। तो क्या हो जाती है, गैस हो जाती है आयोनाइज।
प्लाज्मा के अंदर आपके पास जो गैस होती है, गैस हो जाती है आयोनाइज, और उसका जो पैटर्न है वो बिहेवियर अलग हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल कोई गैस है नाइट्रोजन N2, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती भाई, वो बिजली कंडक्ट नहीं करती, वरना मर जाते तुम लोग, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। लेकिन प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा, अगर आप नाइट्रोजन का प्लाज्मा लोगे वो बिजली कंडक्ट कर लेगा। यानी प्रॉपर्टीज अलग हो गई प्लाज्मा की, इसलिए इसको हम अलग स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल प्लाज्मा की इर्द गिर्द, भाई प्लाज्मा नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर है, आपका सन है। प्लाज्मा की जो एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, आपका जो प्यारा सा सन है वो है एग्जाम्पली ग्रेशिया। आपका जो सन है, आपके जो प्लैनेट्स है, इतने हीटेड है। दूसरी प्यारी एग्जाम्पल आपकी जो थंडर स्टॉर्म है, जो थंडर स्टॉर्म होता है आपका, जो जिसको हम कहते हैं तूफान का होना, वहां पे जो आपकी लाइट स्ट्राइक होती है ना, जो बिजली चमकती है, लाइट स्ट्राइकिंग होती है, वो होती है प्लाज्मा की वजह से। प्लाज्मा की वजह से कैसे, आपके एनवायरनमेंट में पाई जाती है गैस, आपके एनवायरनमेंट में पाई जाती है गैस। तो जैसे ही बादल होता है उसमें बहुत ज्यादा जो है ना चार्जेस की वजह से ऐसा होता है, वहां पे बनती है आपकी जो गैस है वो हो जाती है आयोनाइज। गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है उस आसमान पर। तो आयोनाइज हो के एक पैटर्न वो पूरी कलेक्टिवली कंडक्ट करना शुरू हो जाती है बिजली को, और वो कंडक्ट कर करके आपकी जमीन पे आके गिरती है। वरना हवा, एयर और अर्थ के बिटवीन, एयर और जमीन के बिटवीन कोई मीडियम नहीं है कि बिजली जमीन पे गिरे। लेकिन ये प्लाज्मा का प्रोसेस होकर, आयोनाइजेशन का प्रोसेस होकर आपके पास जमीन पर बिजली गिरती है। इतनी सी बात थी, समझे? तो सन हो गया, आपके पास लाइट स्ट्राइकिंग हो गई, ये एग्जाम्पल आपकी लाइट स्ट्राइकिंग। यहीं पर ही हमारे पास, ये यहाँ तक आपने समझ लिया, ये मॉलिक्यूलर आयन, ये मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट, ये क्या है वगैरह वगैरह। भाई छोड़ दो फिलहाल इसको, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, जब आएगी फिर पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की, डिफरेंट स्टेट्स की, गैस, लिक्विड, सॉलिड, जिसको आपने याद करना है। डेंसिटी क्या कहती है, डेंसिटी आपने बचपन से पढ़ी है। डेंसिटी हम कहते हैं मास, कि कोई चीज कितनी गाढ़ी है। कहते हैं कोई चीज कितनी गाढ़ी है, आपने अभी देखा होगा कि आपके घर में कहते हैं यार दूध में मिलावट है, दूध में पानी मिलाया हुआ है, तो कहते हैं वो गाढ़ा कम है। डेंसिटी बताती है कोई चीज कितनी गाढ़ी है, कितनी यानी डेंस है, कितनी पतली है, बारीक है। तो कहते हैं मेस पर वॉल्यूम, मेस पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितना मास, कितना मीटर, कितने वॉल्यूम के अंदर मौजूद है। ठीक है, यानी अगर 1 किलो 1 मीटर क्यूब में मौजूद है, और अगर 1000 किलो 1 मीटर क्यूब उतने ही वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, कौन सी चीज गाड़ी होगी, जो 1000 मीटर क्यूब वाली होगी। क्यों भाई, क्योंकि वहां पे 1000 किलोग्राम मौजूद है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मेटल मौजूद है, वो ज्यादा गाढ़ी होगी। तो गैस क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। गैस की जो है लिक्विड भाई डेंस होता है नॉर्मल कंडीशन पे एज कम्पेयर टू गैस, और सॉलिड उससे ज्यादा डेंस होता है, हाईएस्ट डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशन। कंप्रेसिबिलिटी, भाई गैस को आप दबा सकते हो, गैस को आप दबा के किसी बलून के अंदर डाल सकते हो, और बैलून को दबा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप टायरों के अंदर डालते हो हवा को हाई प्रेशर पे। लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली, मॉडरेटिवली कंप्रेसेबल, बहुत लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, लो होती है। और आपके जो सॉलिड होते हैं वो नॉट कंप्रेसिबल होते हैं, बहुत ही 000 मतलब ना होने के बराबर कंप्रेसिबल होते हैं। आप उनको दबा नहीं सकते। कभी ऐसा देखा है कि आपने एक ईंट लियो और उसको दबाया और वो छोटी हो गई हो? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने कभी एक बलून लिया होगा, उसको ताकत लगाई होगी और वो फिस गया होगा, ये हुआ होगा आपके साथ। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी कहते हैं बहने की सलाहियत को। क्या भाई, बहने की सलाहियत को, बहने की सलाहियत को, कि कोई चीज कितनी ज्यादा बह सकती है। भाई आपकी जो गैस है वो बहती है, जैसे रूम स्प्रे की एग्जांपल दी मैंने आपका, क्या रूम स्प्रे बहता है। आपका पानी है वो फ्लो करता है, जमीन पे फेंक दो, वो रेंगता 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 चलता चला जाएगा। में सॉलिड है, सॉलिड की जो फ्लूइडिटी है वो नहीं है, फ्लो नहीं होता। मजे की एक बात बताऊं, सॉलिड फ्लो करता है, लेकिन बहुत 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 स्लो करता है, बहुत स्लोएस्ट है।
तकरीबन 7 से 8 साल लग जाते हैं, लेकिन फ्लो करता है सॉलिड। तो इसके लिए हम सॉलिड की जो फ्लूइडिटी है उसको लेते हैं 0। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपकी जो बड़ी-बड़ी इमारतें होती हैं उसके अंदर लगे हुए होते हैं शीशे। बहुत बड़ी इमारत है, 110 मंजिला या बुर्ज खलीफा हो गया, वहाँ पे लगे हुए होते हैं शीशे। तो 3-4 साल के अंदर क्या होता है, शीशा फ्रेम से ऐसे चिपका हुआ है, तो होता क्या, ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्रेविटी की वजह से नीचे उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है, नीचे आ रहे होते हैं। तो 4 साल में, 3 साल में ऐसा होता है ये ढीले पड़ जाते हैं। तो जो कंपनी होती है जिसकी होती है वो हर 2-2 साल पे, हर साल का इसका करवाती है चेकअप। भाई हम कहते हैं रेनोवेटिव चेकअप करवाती है, भाई सही है, कितना टाइम लगेगा। जैसे अगर ये नीचे होता जाएगा तो ये थोड़ा-सा नीचे होगा, ये ढीला हो जाएगा और ज़मीन पे किसी के ऊपर भी गिर सकता है। गिर सकता है तो किसी की जान को खतरा हो सकता है। तो 3-3 4-4 सालों में इसको चेंज करवाया जाता है। ऐसे नहीं करवाया जाता, उसकी रेनोवेशन होती है, इसको ऐड करवाया जाता है, टाइट किया जाता है। ऐसे ही फ्लो करता है, लेकिन बहुत-बहुत यानी अगर आप टाइम को देखो ना, सालों लग रहे हैं। उसी जगह पर गैस और लिक्विड भाई 5 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाई वी टेक सॉलिड की जो फ्लूइडिटी होती है वो 0 होती है, इसलिए कहते हैं कैन नॉट प्रैक्टिकली। इस बात को याद रखना है ज़हन में। सही है, ये हमने फ्लूइडिटी के बारे में बेसिक सी बातें की कुछ 2-4। दूसरी बात ये याद रखने की है, कंपोज़िशन कहते हैं बनावट को। कंपोज़िशन किसे कहते हैं? बनावट को। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन? कि कोई चीज किससे बनी है, सिंपली अल्फाज में बोलूं, चीज की बनावट। तो अगर आप किसी चीज की स्टेट चेंज करते हो तो उसकी हालत चेंज होती है, बनावट नहीं चेंज होती। स्टेट चेंज करने से बनावट चेंज नहीं होती। स्टेट, ये बात याद रखना, बच्चे गलती कर लेते हैं, सर स्टेट चेंज हो गई तो वो चीज ही चेंज हो गई। नहीं भाई, स्टेट चेंज करने से पोजीशन चेंज नहीं होती, ये बात याद रखने की है। सही है। अगर आपके पास H2O था, अगर आइस है, आइस अगर H2O है तो आपके पास जो लिक्विड होगा उसका वाटर, वो भी आपके पास H2O होगा, उसका जो वेपर होगा वो भी H2O होगा, और उसका जो प्लाज्मा होगा वो भी H2O होगा इंशाल्लाह ताला। ये भी H2O है, ये भी H2O है, वो भी H2O है, खाली बस एनर्जी का फर्क है, स्टेट का फर्क है। ये बात याद रखने की है। सही है। कि हमारे पास जो है एक चीज आती है, आपके सामने जितनी भी चीजें हैं, आपके पास जितनी भी चीजें हैं, आप कौन है? आप हैं ऑब्जर्वर। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम उसे क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं आपकी सराउंडिंग्स को। तो आप अपने आप को एज ए ट्रीट करते हैं ऑब्जर्वर, जो चीजों को का मुशाहिदा कर रहा हो। आपके सामने केमिस्ट्री के अंदर जब भी आपके पास कोई भी केमिकल आता है, कोई भी पानी का सैंपल आता है, आप उसे कहते हैं सैंपल। ऑब्जर्वर क्या करता है, केमिस्ट्री के अंदर आपके पास जितनी भी सारी चीजें वो होती है सैंपल। क्या जी होता है आपके पास? सैंपल। सैंपल में कुछ भी हो सकता है आपका। फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर हो गया, आपके पास प्यारी सी सॉइल हो गई, आपके पास कुछ भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक। तो ये क्या है? सैंपल है। आपने क्या किया, आपने सीमेंट के अंदर जो है बजरी वगैरह मिक्स कर ली, वो भी आपके पास सैंपल है। यानी सैंपल क्या करते हैं, जिससे आप आगे जाके एनालाइज करेंगे, आगे जाके जिससे आप करते हैं स्टडी करते हैं। सैंपल को कहते हैं कि कोई भी मटेरियल जिसको आप आगे जाकर एग्जामिन करते हैं, आगे जाकर एग्जामिन या एनालाइज करते हैं। यानी इन शॉर्ट टर्म्स बोलें तो स्टडी कर। स्पेलिंग गलत हो जाए तो भाई कोई कुछ कह नहीं देना, खाली मेरी जज्बात को समझे। एनालाइज की स्पेलिंग कुछ भी हो, जज्बात समझो मेरे, जो मैं कह रहा हूँ। एनालाइज, हमारे पास जितना भी होता है ना, हमने उनको 2 टुकड़ों में बांटा हुआ है। ठीक है जी। हमने सैंपल के 2 टुकड़े किए हुए हैं। सैंपल की कितनी टाइप्स हैं? 2 किस्म की हमारे पास सैंपल हो। सैंपल की 2 टाइप्स होती है हमारे पास। पहली टाइप होती है, पहली किस्म आती है हमारी तो सब्सटेंस। दूसरी होती है आपके पास मिक्सचर। ये 2 किस्म की चीजें जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, कोई भी सैंपल उठा लो, ये 2 चीजें होंगी, उनको 2 टुकड़ों में आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अच्छा जी, आप मिक्स प्योर सब्सटेंस क्या होती है? जो कि बिल्कुल प्योर हो,
ये आपको किसी ने कहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ उसको केमिस्ट्री की जुबान में। पानी है, पानी की अपनी खुद की आप देखें गीला है, प्रॉपर्टीज हैं, खुद का एक बिहेवियर है, तो प्योर है। मिक्सचर होता है मिक्स किया हुआ। मिक्सचर क्या होता है, दो या तीन चीजों को आप मिक्स करते हैं आपस में। पानी एक प्योर एग्जिस्टिंग सब्सटेंस है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। प्योर सब्सटेंस में आप जैसे में एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में आपका आ जाता है पानी। मिक्सचर में क्या होता है, रूह अफ़ज़ा शरबत में आपको बोल दूं, आप बोलेंगे सर वो भी तो प्योर होता है। नहीं भाई, पानी और वो मिक्स हुआ हुआ होता है, वो मिक्सचर होता है। आप सीमेंट और बजरी, पानी और सॉइल यानी मिट्टी उठाओ और पानी के अंदर डाल दो, वो भी एक मिक्सचर है। ठीक है जी, वो भी एक मिक्सचर है। यानी आप मैं कहूँ सैंड प्लस वाटर, दिस इज अ मिक्सचर। ये सैंपल आपके दो किस्म के हो सकते हैं। आप मुझे कोई भी एग्जांपल दे दें, मैं आपको इन दो टुकड़ों में आपको उतार के दे सकता हूँ। अच्छा जी, अब प्योर सब्सटेंसेस की भी कुछ किस्में होती हैं। हमने प्योर सब्सटेंसेस को देखा, उसमें भी कुछ किस्में हमें मिली। ठीक है, कुछ अलग अलग क्या थी, टाइप्स थी। पहली टाइप आपकी हमें मिली कि यार प्योर सब्सटेंस में एक होता है एलिमेंट, दूसरी हमें मिली कंपाउंड। तो ये किस बला का नाम है जी, समझते हैं। अब देखिए, आपने कभी सुना होगा यार कार्बन, कोयला लेके आ जाओ। कोयला क्या होता है, कार्बन होता है प्योर। क्या होता है जी, कार्बन होता है, प्योर कार्बन होता है कोयला। तो हम कहते हैं कार्बन ले आओ, कार्बन एक प्योर चीज होती है। यानी आपका जो कोल होता है वो क्या होता है, प्योर कार्बन होता है, उसके अंदर कोई चीज मिक्स नहीं होती, प्योर कार्बन का एटम होता है, एटम मिल मिल के जुड़ रहे होते हैं। आप अगर कोयले को देखें अंदर जाके ना, कोल का स्ट्रक्चर अगर आप निकालें, तो आपको कुछ यूं मिलता है कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया बनाया हुआ होता है, और वो कार्बन आगे कार्बन के साथ मिला हुआ होता है जी। तो एक प्योर कार्बन है। जैसे ही आप सोडियम उठा लेते हैं, सोडियम हो गया, या कोई और पत्थर हो गया जो कि प्योर पत्थर होता है। आपके थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी हो गया, जो कि थर्मोमीटर के अंदर देखा होगा काले काले डार्क कलर का होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है, जो बताता है कि कितनी रीडिंग है। वो एक बिल्कुल प्योर है। तो देखें जी, हमारे पास को मरकरी हो गया, वो प्योर होता है। प्योर क्या होता है, उसमें मरकरी के अंदर आपका एक ही किस्म का एटम होता है जो कि उसको कंस्टिट्यूट कर रहा होता है। भाई क्या होता है, एक किस्म का एटम होता है, उसको कहते हैं एलिमेंट, यानी ऐसी चीज। एलिमेंट की डेफिनेशन, अच्छा जी मैं क्या लिखूंगा, मैं नीचे लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ भी आए एटलीस्ट। ठीक है जी, मैं एलिमेंट की डेफिनेशन लिखूंगा। एलिमेंट, ऐसा सैंपल, उर्दू में लिखता हूं मैं बड़े प्यार से कि आप लोगों को समझ आए। ऐसा सैंपल जो प्योरली सेम टाइप के एटम से मिलके बना हो, सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हो। ये डेफिनेशन, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई आपकी जो आप इनहेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑक्सीजन गैस हो गई, आप जो हवा में ले रहे होते हैं भाई वो प्योर होती है ऑक्सीजन ना। आप सिलेंडर के अंदर चले जाए, उसमें कोई खिलवाड़ नहीं होता, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम होते हैं। एलिमेंटल आपका जो है ना, वो होता है, प्योर एलिमेंट होता है, आप कह सकते हैं उसे। तो इससे बेहतर आपको मिलती है कार्बन, जो एग्जाम्पल होती है। टेक्निकली ज्यादा जो अच्छी चीज है ना एग्जाम्पल, वो कार्बन की है। ऑक्सीजन लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाइट्रोजन लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें थोड़ी टेक्निकल डिफरेंस है जो मैं फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों को बता रहा होता हूँ थोड़ा सा। लेकिन लिख दो कोई फर्क नहीं है, सेम बात है। ठीक है जी, कोई बड़ा फर्क नहीं होता। ये एलिमेंट की डेफिनेशन होती है। अगली बच्चे को जो कंफ्यूजन आती है वो होती है कंपाउंड के अंदर। मैंने अभी तक कहीं पर मॉलिक्यूल का जिक्र नहीं किया, इस बात को समझो। मैंने कहीं भी मॉलिक्यूल का जिक्र नहीं किया, ये बात समझने वाली है। एलिमेंट, एलिमेंट किससे मिलके बना हुआ है, एमसीक्यू आता है आपका, आपका रिपीट होता है एमसीक्यू के। एलिमेंट किस चीज से मिलके बना है, फेडरल बोर्ड के पास पेपर्स में आता है।
एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या है, मैं नीचे करके लिख रहा हूं वंस अगेन, इसका बेसिक यूनिट, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है भाई। जब फेडरल पेपर बोर्ड और मुश्किल बनाएगा पेपर ना, फिर मजे वाले सवाल आएंगे आपके पास। बेसिक यूनिट होता है इसका एटम, और कुछ नहीं होगा, एटम्स। यहीं पर अब आता है हमारे पास कंपाउंड की डेफिनेशन की। कंपाउंड अच्छा जी क्या होता है, ये सैंपल है, ठीक है, ऐसा सैंपल, ऐसा सैंपल, इसकी डेफिनेशन अच्छा जी मैं क्या लिखता हूं, ऐसा सैंपल जो डिफरेंट तरह के एटम्स के बॉन्ड करने पर, करने पर, जब डिफरेंट तरह के एटम्स जो बॉन्ड करते हैं ना, ठीक है जी, वो क्या बना रहे होते हैं, बनता हो, मॉलिक्यूल होता है उसे हम कहते बनता हो। यानी भाई देखिए, मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड क्या है, एक सैंपल है। कंपाउंड क्या सैंपल, इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, आप कहेंगे डिफरेंट तरह के एटम, नहीं, कंपाउंड का बेसिक यूनिट अच्छा जी होता है आपका मॉलिक्यूल। फर्क समझ लो, बेसिक यूनिट इसका होगा आपका मॉलिक्यूल। डिफरेंट तरह के एटम्स कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। मैं आपकी प्यारी सी एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। आपके पास ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन, ये फॉर एग्जाम्पल कंबाइन हुई नाइट्रोजन के साथ। होता नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस नाइट्रोजन के साथ मिली, इसने ON बना लिया, ठीक है जी, इसने ON बना लिया। तो बच्चे, जब ये डिफरेंट तरह के एटम हुआ तो ये कहलाएगा, जब दो बंदे मिले, ये आपका हो गया मॉलिक्यूल। ये क्या अच्छा जी हो गया मॉलिक्यूल। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये हेट्रो एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है। क्या है जी, ये हेट्रो एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है। दोनों एटम कौन से अलग हैं, सेम नहीं है। तो ये जो दो हेट्रो एटम वाला मॉलिक्यूल है ना, ये एक छोटा सा बेसिक यूनिट है। भाई आप अपनी आंख से नहीं देख सकते, ये रहा प्यारा सा ऑक्सीजन मेरा लाल, और ये है मेरा प्यारा सा नाइट्रोजन, NO2 बनता है, ठीक है जी। ये फॉर एग्जांपल ये भी नाइट्रोजन है मेरा लाल। ये एक छोटी सी चीज है, माइक्रोस्कोपिक चीज है। जब ऐसे लाखों करोड़ों इकट्ठे होते हैं, आपका सैंपल बनता है, जिसको आप अपनी आंख से देख सकते हो। किससे देख सकते हो मेरे भाई, आंख से। ठीक है जी, आपके पास क्या बनता है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो इतनी सारी चीजें, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल। आप तो ये जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये हेट्रो एटम का मिला मॉलिक्यूल, ऐसे करोड़ों मिलेंगे और आपको सैंपल मिलेगा, और उस सैंपल को कहते हैं आप कंपाउंड। तो कंपाउंड का बेसिक यूनिट क्या है, मॉलिक्यूल है। लोग बताऊं क्या बोलते हैं, कि मुझे टीचर्स बोलते हैं कि एकेडमीज के बता रहा हूँ मैं आपको, O2 जो है उसको कहते हैं मॉलिक्यूल आप, और H2O को आप कहते हैं कंपाउंड। क्यों, O2 के अंदर सेम एटम है, सेम एटम जो कंपाउंड होते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं, जो डिफरेंट होते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। अबे भाई, मैं उनको जो है ना कुछ कहना नहीं चाहता, तो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, कॉन्सेप्ट बूस्ट करवाने के लिए। आपका क्वेश्चन है, ये कहाँ कहाँ पे सवाल आया है मैं आपको बताता हूँ जी। ये जो सवाल बच्चे आया है, तो सवाल ये आता है, ये एंट्री टेस्ट का सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। ये NTS में पूछा गया था। जो एंट्री टेस्ट होता है, जो मेडिकल का टेस्ट होता है, नर्स का टेस्ट होता है आपका, और फेडरल बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं, और स्पेसिफिकली वहां पर भी पूछा गया था। उतना टेक्निकलिटी से नहीं पूछा गया था, लेकिन ये आगे जाके आपको काम देगा कि भाई वोटर क्या है। क्वेश्चन सिंपल वर्ड्स में कहता है कि वोटर क्या है। दूसरा सवाल कहता है कि H2O क्या है। तो सबने कहा कि दोनों कंपाउंड है, वोटर सिंपल है, H2O कंपाउंड। वोटर कहीं पर भी आ जाए, वोटर क्या है आपका, ये है सैंपल, जो कि आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज सैंपल। व्हाट काइंड ऑफ सैंपल इज दिस, आपने लिखना होगा, वाटर इज ए काइंड ऑफ सैंपल
जो कि है कंपाउंड। ठीक है जी। अब H2O क्या है? H2O इसका बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, छोटे से छोटा जरा है जिसको बना रहा है। कौन सा जरा? छोटे से छोटा पार्टिकल जो उस वाटर की जैसी प्रॉपर्टीज रखता हो। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट एग्रीगेट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैज द सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वाटर इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। तो H2O क्या है? एक छोटा सा छोटा जरा है जो इसके जैसी प्रॉपर्टीज है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल है। आगे भी आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, पानी का मॉलिक्यूल है। आगे भी लिख सकते हो मॉलिक्यूल है भाई किसका? वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है? कंपाउंड है। क्या है? सैंपल है जिसे आप देख रहे हैं। ये है फर्क। ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, कोई आपको समझा देना ये फर्क, मैं आपको केमिस्ट्री की फी जो है ना रिफंड करवा दूंगा। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये दो चीजें आपने समझने की हैं, आगे जाके आप फर्स्ट इंटर में अपने टाइम को जो है ना कहेंगे यार कोई चीज समझ में आई एटलीस्ट मुझे। देखिए जी, अब हमने इसको तो समझ लिया एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज होती है? अब आपका जो एलिमेंट है ना वो भी अलग अलग फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। भाई मैं एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन लिखना पसंद करूंगा, एलिमेंट्स का डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट एग्जिस्ट करना। एलोट्रॉप्स, अब आपके पास मैंने आपको कार्बन की एग्जांपल बताई। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट का है, आपके पास सैंपल है कार्बन। अब देखें जी कार्बन के अंदर क्या होता है। दरअसल कार्बन कार्बन अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए कैसे, मैं आपको बताऊं तो ये कार्बन है, ठीक है जी। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, मुझसे बनाया नहीं जा रहा, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ इधर। ये एक सेम स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट हो रहा है यार, मैं बना नहीं पा रहा, वो एक अलग बात है। मैं इसकी स्क्रीनशॉट ऐड करता हूँ। एक ये फॉर्म हो सकती है। दूसरा, कार्बन का ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है, कार्बन ऐसे शीट्स की तरह होता है। एक कार्बन का ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर भी होता है, यानी एक बॉल बनाई भी होती है उसमें। यानी एक कार्बन एलिमेंट है, सब में कार्बन है, लेकिन इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर आप देखें ना वो डिफरेंट है मॉलिक्यूलरली, मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके से कंबाइन हुए पड़े हैं। डेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। इस फिनोमिना को कहते हैं एलोट्रॉपी। क्या जी होता है? इस फिनोमिना का नाम है एलोट्रॉपी। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, इसको कहते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है जी। अब देखिए जी, यहाँ पर ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है लेटेस। ये एक अलग स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं हम बकी बाल वाला स्ट्रक्चर। ये ऐसा, और ये बकी बाल वाला जैसा स्ट्रक्चर है कार्बन का। एक और ग्रेफाइट का होता है, वो ऐसे 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 स्ट्रेट शीट्स के अंदर होता है बनाया हुआ। तो इसको इस अमल को कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है जी। इस फिनोमिना को हम भाई क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी कहते हैं। और ये जो सारी चीजें होती हैं इसको कहते हैं हम एलोट्रॉप। आपके पास ये जो इसकी जो डिफरेंट किस्म होते हैं एलोट्रॉप्स कहते हैं, इसकी टाइप्स आर द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। ये आपके पास था। कार्बन के कितने होते हैं? बहुत सारे जो होते हैं। पहला आपके पास एग्जाम्पल में लिखता हूँ, डिटेल के अंदर इसको जाएंगे जी। पहला आपके पास आता है कार्बन का ग्रेफाइट के अंदर एग्जिस्ट करना, जो आपकी पेंसिल होती है। आपकी जो पेंसिल के अंदर होती है वो होता है ग्रेफाइट, वो स्लिप हो रहा होता है। दूसरा है डायोड, डायमंड होता है। तीसरा है आपके पास जी प्यारा सा, उसको हम कहते हैं बकी बॉल। बकी बॉल, बकी बॉल की भी अलग अलग किस्में होती हैं। जो हमारे पास आती है वो आती है C60 वाली, 60 कार्बन वाली। उसके अंदर कितनी कार्बन का स्ट्रक्चर होता है? 60 वाला रिपीट हो रहा होता है। ये तीन किस्म के, ये क्या है? एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। व्हाट आर दे कॉल्ड? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आपके जो एटम्स हैं, ये आपके एटम्स है, ये डिफरेंट तरीके कार से आपस में जुड़ सकते हैं जी। एक तरीके कार तो मैंने बना दिया। दूसरा, ये एक ऐसा भी तरीका हो सकता है जिस तरीके से ये आपस में जुड़ सकते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनका जो पैटर्न है, इनका बिहेवियर, ये इनकी शक्ल चेंज हुई तो इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। ये हमें गैस नजर आता है जी। आपका जो ग्रेफाइट है वो क्या करता है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? कंडक्ट करता है।
क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये कार्बन, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और जबकि यही कार्बन अगर डायमंड की फॉर्म के अंदर हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो अच्छा जी, इसका यानी शेप का बड़ा फर्क पड़ता है जी, कैसे छोटी छोटी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंस है इस बात की, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इस फेनोमेना को, यानी एक सेम एटम के डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाए जाने को जी हम कहते हैं क्या जी, एलोट्रॉपी। इस फेनोमेना का नाम है, इस रद्द अमल का नाम है एलोट्रॉपी। और ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई आपस में क्या है जी, एलोट्रॉप्स है मेरे लाल मेरे बच्चे। बच्चे ये दोनों क्या है आपस में, चिल्ला के बोलो, एलोट्रॉप्स हैं। क्या है जी, एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन के कितने मशहूर एलोट्रॉप है जी, 3 एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रॉप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एमसीक्यू है, याद कर लो। क्यों जी, क्यों करता है? इसका सबब ये जी, ये हेक्सागोनल रिंग के अंदर होगा। अगर आप देखें तो हेक्सागोनल रिंग के अंदर होता है, यानी इसकी जो पैटर्न्स होते हैं ना, कार्बन की हेक्सागोनल रिंग होती है। लेकिन जी यहाँ पर ये इसका जो पैटर्न है, ये शीट देख रहे हैं, ये एक लेयर है ऊपर, ये दूसरी लेयर, लेयर के ऊपर लेयर है। अब देखिए जो कार्बन होता है ना, एक कार्बन के 4 हाथ होते हैं। भाई साहब, एक कार्बन के कितने बाजू होते हैं जी, 4 बाजू होते हैं। ये फिलहाल याद रखो कि ये 4 और कार्बन्स को पकड़ सकता है। यानी एक कार्बन यहाँ से जी पकड़ेगा, एक यहाँ से, एक ये। तो इसका जो पैटर्न होता है ये ऐसा होता है कि जी ये एक कार्बन फ्री होता है, ये वाला होता है फ्री। इसकी वजह से इसका हेक्सागोनल पैटर्न होता है, नीचे वाली जगह खाली हो जाती है। अब ये फ्री कार्बन है, इसके पास होता है जी इलेक्ट्रॉन, यानी खाली जगह इलेक्ट्रॉन को गुजरने की। तो भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बीच से पास हो जाती है। तो ये सबब है इसका स्ट्रक्चर। यही बात मेरे बच्चे तुम कार्बन के पास देखोगे ना, ये नहीं होती। कार्बन का जी स्ट्रक्चर होता है कि ये देखो, ये है एक कार्बन, ये इसके, ये एक के साथ जुड़ा है जी, ये एक के साथ जुड़ा है, ये इधर जुड़ा है, एक ये पीछे इसका एक कार्बन है। ये वाला देखो इसके साथ है, इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ, चारों के साथ जुड़ा है। तो मेरे बच्चे मेरे लाल, मसला क्या है जी, मसला यूं कुछ है कि इस कार्बन के चारों बाजू काबू है और नीचे से जगह है नहीं इलेक्ट्रॉन के गुजरने की। जब इलेक्ट्रॉन नहीं गुजरता तो बिजली भी नहीं गुजरती। तो यानी है तो कार्बन, लेकिन इनका स्ट्रक्चर में फर्क आ गया, तो उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर फर्क आ गया। ये रिजिड होता है, वो बहुत ज्यादा स्लिप होता है। ये वाली चीज होती है बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि भाई लेयर्स होती है, लेयर के ऊपर लेयर होती है ना, स्लिप हो जाती है। आप एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर स्लिप करवा सकते हो। अब ग्रेफाइट की कॉमन एग्जांपल जी मैं आपको बताऊं कौन सी है। परेशान नहीं होना भाई, घबराना नहीं है। और से सुनो, आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल ग्रेफाइट होती है। आप बोलेंगे सर बिजली कनेक्ट हो सकती है, भाई कनेक्ट कर लो, मजा आ जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज भी होती है, ठीक है जी, एक किस्म की। तो आपकी इसकी एग्जाम्पल जी मैं आपको दूंगा ना, वो होती है आपकी प्यारी सी पेंसिल। क्योंकि वो आप लिखते हैं ना, वो स्लिप होती है, उसका रंग छोड़ती है। वो ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है, पेंसिल इसकी एग्जाम्पल है। डायमंड है, वो नहीं है जी। बाकी बॉल क्या है जी, एक और किस्म है। इसके अंदर क्या होता है भाई, रिंग्स होती है कार्बन की। एक कार्बन कभी 3 से जुड़ा हुआ होता है, एक कार्बन इसमें 3 से जुड़ा हुआ होता है, और एक ही कार्बन 4 के साथ जुड़ा होता है। तो इनकी पेंटागोनल और हेक्सागोनल बनती है जी रिंग। भाई ये हेक्सागोनल रिंग, ये एच, ये है पेंटागोनल रिंग। ये कॉम्बिनेशन होता है रिंग्स का, और ये मिल मिला के मेरे बच्चे 60 कार्बन का बनता है। पूरा गोला बनता है 60 कार्बन का। इसका नाम प्यारा सा दूसरा भी होता है, मशहूर नाम है जी, इसको कहते हैं फ्लोरीन्स। इसको फ्लोरीन्स भी कहते हैं, फ्लोरीन्स। और इसका जो स्ट्रक्चर जी होता है ना, ये मैच करता है, एक डोम होती है, जियोडेसिक डोम। कि भाई ये एक आर्किटेक्चर था आपका बगमिस्टर फ्लोरीन भाई साहब। उस भाई साहब का जो स्ट्रक्चर था ना, उसने पता नहीं 100-200 साल पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था जी। ये घर का ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर। तो जब हमें रिसेंटली पता चला यार, उसके स्ट्रक्चर के साथ ये वाला जो कार्बन का एलोट्रोपी मैच करता है कोइंसिडेंटली, उसको पता नहीं था, कोइंसिडेंटली उसका डिजाइन मैच कर गया। दैट इज व्हाई विद दिस एट्रीब्यूट वी गिव इट अ नेम फ्लोरीन, बट मिस्टर फ्लोरीन उस बंदे का नाम था। ये बातें 3 थी इंपॉर्टेंट जानने की, जो हमने पिछली क्लास में मिस की थी। ठीक है जी, ये कुछ बातें थी जो आपने। दूसरी बात याद करनी है जी,
ये जो 60 वाला होता है इसके अंदर होता है 20 हेक्सागोन। ये जो 60 वाला जी होता है कार्बन 60 के होते हैं जी 20 हेक्सागोन। भाई रिंग्स कितनी होती हैं इसके अंदर? इसके अंदर 20 हेक्सागोनल रिंग होती हैं। C60 के अंदर भाई C72 भी होता है, C96 भी होता है। इसके अंदर जी होती है 20 हेक्सागोनल रिंग HG। और आपके पास होती है 12 पेंटागोनल रिंग्स, 12 PG 20 HG। ये बातें याद रखते हैं कि इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा जी क्लास, हाँ जी, तो देखिए पेंटागोन क्या होता है। देखिए एक मैथ की बात है, ये आपके मैथ के टीचर समझाएंगे लेकिन मैं भी बता देता हूँ जी। पेंटागोन, पेंटा कहते हैं जी 5, पेंटा कहते हैं जी 5, दिस मीन्स 5, गोन मीन्स साइड। ऐसी फिगर जिसके 5 कोने हो, हेक्सागोन जी। इसका जवाब आसान है, हेक्सा मतलब 6। ये एक वर्ड है, ये एक लैंग्वेज के जो है काउंटिंग है जी। हेक्सा का मतलब जी क्या होता है? 6। गोल मतलब साइड्स, ऐसी फिगर जिसकी 6 साइड्स हो। तो अच्छा जी इसकी फिगर बनती है कुछ यूं, कुछ यूं। मेरे बच्चे ये हो गया पेंटागोन। ये मेरे लाल मेरे कबूतर, ये हो गया जी हेक्सागोन। भाई कितनी साइड्स हैं? कितने साइड हैं बोले या कॉर्नर बोलो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया 6। अब सवाल आता है जी बच्चे का कार्बन सर कहाँ पे होगा? कार्बन इस कॉर्नर पे होगा, वर्टाइसिस पे। ये एक वर्टाइसिस, एक कार्बन, दूसरा वर्टाइसिस, ये तीसरा वर्टाइसिस, वर्टेक्स, ये चौथा वर्टेक्स, पांचवा वर्टेक्स, यहाँ पे कार्बन पाया जाता है। ये इसके 6 वर्टेक्स होंगे जी। हेक्सागोन मतलब 6 कार्बन वाली, 6 कार्बन वाली रिंग, चौथा, पांचवा, छठा जी। ये जो है ना, ये आपके प्यारे से कार्बन है। बच्चे परेशान होते हैं अक्सर, सर कार्बन कहाँ पे होगा? ये कार्बन है। और ये बीच की जो डंडी है ना मेरे बच्चे, ये शो करवाती है बॉन्ड को। ये कोई ऐसे कोई रोड नहीं बनाया हुआ है, कार्बन है टेल टेल के से भाग भाग के जाएगा अपनी अम्मी के पास। भाई ये वाला सिस्टम नहीं है। ये इसको कहते हैं जी, ये जो लाइन है, ये लाइन अच्छा जी शो करती है आपके प्यारे से बॉन्ड को। बॉन्ड लाइन, ये भाई ये दोनों जुड़े हुए हैं जी, मोहब्बत है इनके, इनका प्यार है। यानी ये समझो कैसा प्यार है। इस कार्बन ने अपने बाजू से उस बाजू को पकड़ा हुआ है, यानी बाजू में बाजू मिला के चल रहा है। ठीक है जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पेंटागोन और हेक्सागोन का। तो जी कितनी पेंटागोनल रिंग होती हैं? अगेन सवाल है भाई एमसीक्यूज का, आगे जाके पछताओगे फिर ना के ना। एमसीक्यू आया था 12। इसके अंदर जी कितनी होती है? 20, 20 हेक्सागोन। किसके अंदर जी? सवाल आता है जी। भाई कार्बन 60 के अंदर, क्योंकि तरह तरह की जो है ना बकी बॉल होती है, कार्बन 72, कार्बन 96, अलग अलग तरीके कार की होती है। ठीक है, अब देखें जी आगे हमारा कॉन्सेप्ट आता है सॉल्यूशन का। क्या जी? सॉल्यूशन का। भाई ये मैथ वाला सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे बोल रहे होंगे सर मैथ को सवाल हल करना है उसका सॉल्यूशन है। अरे बच्चे ये मैथ वाला सॉल्यूशन नहीं है, ये है तुम्हारा प्यारा सा सॉल्यूशन। कौन सा? मिक्स करने वाला। अच्छा जी, आप रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं? चीजों को मिक्स करते हैं। हम क्या करते हैं जी? मिक्स करते हैं। ये हो सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 to 3 substances, 2 or more than 2 or more substances। सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है भाई, कंपाउंड हो गया जी, आपका एलिमेंट हो गया जी, सब्सटेंसेस। ठीक है, मिक्सचर होता है, उसको कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक स्पेशल तरह का मिक्सचर होता है जी। मिक्सचर की किस्में होती हैं, मिक्सचर की किस्में होती हैं जी। एक मिक्सचर की किस्म होती है जी होमोजीनियस मिक्सचर। एक होता है जी आपकी दूसरी किस्म हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दूसरी किस्म होती है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और मेरे बच्चे, मेरे लाल मेरे कबूतर, होमोजीनियस की किस्म आती है जी सॉल्यूशन। यानी मिक्सचर की एक स्पेशल तरह की किस्म होती है जी सॉल्यूशन, ये आएगी सॉल्यूशन। हेटेरोजीनियस की किस्म आती है भाई कोलाइड और सस्पेंशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। अब सवाल तो कि सर ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपने मेरे सामने रख दी हैं, मेरा तो सर जो है ना वो मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं तो गिरने वाली हूँ, मुझे ग्लूकोज का डोज चाहिए।
रुको जरा, सब्र करो, समझते रहिए। एग्जाम्पल देता हूँ। सॉल्यूशन यानी तुम्हारा जामे शेरी। अच्छा जी, वो चीज़ जो कि आप बड़े फेवरेट तरीके से, आपका जामे शेरी, शरबत, जामे शीरी, मिस्टर भाई राइटिंग, ये जो मिस्टेक आ जाए ना इसमें जो स्पेलिंग की, तो उसका मसला नहीं करना, मेरी जज्बात समझो। जामे शीरी का शरबत, ठीक है, सॉल्यूशन है। क्यों जी सॉल्यूशन है? क्योंकि भाई साहब अगर आप पानी के अंदर इसको मिक्स कर दो ना, भाई साहब आप इसको पानी के अंदर मिक्स कर दो, आपको फर्क नहीं पता चलेगा कि जी पानी और जामे शीरी को अलग नहीं कर पाओगे, तुम्हें अपनी आम आंख से नजर नहीं आएगा जी। आपको लगेगा जी पूरा फैला हुआ है, होमोजीनियसली हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इसको पानी के अंदर बनाए गिलास जी आपका प्यारा सा, और उसको पिए। इसका जो मिठान का एहसास है ना, अगर एक चम्मच जी मेरे लाल यहाँ से आप उठाओ, एक चम्मच कहाँ से उठाओ जी, यहाँ से, इस जगह से, एक चम्मच यहाँ से भरो, प्रॉपरली मिक्स करके एक चम्मच यहाँ से भरो, तो जितना स्वीट यहाँ पर होगा वो मीठा, उतना ही स्वीट ये यहाँ पर होगा। लिख लो गारंटी से, लिख लो गारंटी से, जितना स्वीट यहाँ पर होगा उतना स्वीट यहाँ पर होगा। अच्छा जी, ये जो है ना, इसको कहते हैं जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं जी हम बड़े प्यारे से अल्फाज से जी, उसको कहते हैं जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह पे बराबरी से डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके जी, यही चीज है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर जी क्या होता है जी, कोलाइड या सस्पेंशन, सस्पेंशन को समझते हैं जी। इसकी एग्जांपल आती है जी, आप पानी के अंदर ना सैंड डाल दो, सैंड प्लस वाटर, यानी पानी के अंदर मिट्टी डाल दो, बजरी डाल दो जी, क्या होगा? अगर आप देखेंगे जी ना गिलास में, पानी ऊपर रहेगा, नीचे बजरी निकल आएगी। तो ऊपर से चमचा उठाओगे तो जी बजरी नहीं आएगी, नीचे से उठाओगे तो बजरी भर भर के आएगी। सो दैट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और आप इसको सिंपली, आप उसको नेकेड आई से देख सकते हैं जी, पार्टिकल्स आपके नेकेड आई से नजर आ रहे होंगे, और आप इजीली उसको सेपरेट भी कर सकते हैं इजीली। जबकि आप जामे शीरी और पानी को मिक्स कर दो, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ये होती हैं दो चीजें। सॉल्यूशन के अंदर जो बनता है ना, ऐसा क्यों होता है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते? क्योंकि इसका जो पार्टिकल साइज होता है ना, पार्टिकल, आपका जो प्यारा सा पार्टिकल का साइज होता है वो जी होता है पी साइज। पार्टिकल साइज वो 1 नैनोमीटर से होता है छोटा। फिजिक्स में पढ़ोगे नैनोमीटर किसे कहते हैं, 1 नैनोमीटर छोटा, यानी 10⁻⁹ मीटर से छोटा होता है। ठीक है, जबकि सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। 1000 नैनोमीटर से जो पार्टिकल होता है जी, पार्टिकल का साइज जी बड़ा होता है। पार्टिकल साइज PS कर लेता हूँ, ऐसे पार्टिकल साइज जी छोटा होता है, ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, अब छोटा हुआ सही। ये कुछ बातें हैं जी जिसका रीजन है, जिसकी वजह से फर्क होता है। अब कोलाइड क्या होता है जी, बीच वाली चीज। कोलाइड होता है बीच में, यानी कोलाइड का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना, इनकी बिटवीन होती है, इनके दरमियानी होती हैं ऑलमोस्ट। लेकिन ये हेट्रोजीनियस होता है, इसके पार्टिकल्स आपके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, तहे में जाते हैं। शुरू में तो मिक्स होता है, 8 घंटे 7 घंटे छोड़ोगे जी वो नीचे आ जाएंगे। जैसे आप कैल्सी पीते हो, आप थादल पियो, ठीक है जी, वो नीचे बैठ जाते हैं। आप ऐसी कोई चीज उठाओ जी, आपका स्प्रे हो गया जी, वो नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइड एक दरमियानी चीज है। ये किस्म है भाई मिक्सचर की। सॉल्यूशन जी क्या है भाई, ऐसा मिक्सचर जी, होमोजीनियस मिक्सचर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर की चीजों को अंदर आप जो है ना वो नहीं करो। दूसरी बात, ये जो है ना केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, 2 या 3 चीजों को मिलाना कहते हैं कॉम्बिनेशन। एक होता है केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको कहते हैं हम कंपाउंड का बनना। MCQ आता है जी, सॉल्यूशन या मिक्सचर इज ए व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। ये होता है जी फिजिकल कॉम्बिनेशन, ऊपर ऊपर से चीजों को मिक्स कर देते हैं आप। फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस, फिजिकल कॉम्बिनेशन। अब देखिए जी, आपके पास दो चीजें होती हैं, एक है वाटर आपका, एक है जी आपका सैंड, दो चीजें।
अब पानी ज्यादा मिकदार के अंदर है, पानी जो है सेंड को, शरबत को, जामे शीरी को क्या कर रहा है भाई, डिसॉल्व करवा रहा है। ठीक है जी, सैंड नहीं बोलता हूँ मैं, बोलता हूँ चीनी, साल्ट, क्योंकि सैंड वो बन जाएगा सस्पेंशन में। वाटर और सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट। वाटर क्या होता है जी, ज्यादा मिकदार के अंदर है, उसको घुलाता है। तो जो चीज ज्यादा मिकदार के अंदर है और दूसरे को घुलाती है, मिक्स करवाती है, अंदर अपने डिसॉल्व करवाती है, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हल करवाने वाला। ठीक है जी, वाटर होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है जी जो हल हो रहा है। तो ये क्या है, साल्ट सॉल्यूट, जो डिसॉल्व करवाता हो, जो डिसॉल्व, जिसमें डिसॉल्व होती है चीज, जिसमें डिसॉल्व होती है चीज, ये अच्छी डेफिनेशन होगी, जिसमें, बच्चे लिखो, ये सॉल्यूट क्या होता है जी, जो डिसॉल्व होता है। किताब के अंदर डेफिनेशन है, उसको फॉलो करना, इजी इंग्लिश की डेफिनेशन है, जो डिसॉल्व होता हो। हम तो उर्दू में लिखेंगे जी, हमारे बच्चों को समझ में आए कम से कम, जो डिसॉल्व होता है। ये है दो चीजें, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की। और ये दोनों जब मिलती हैं जी, बनता है आपके पास ब्रह्मास्त्र, टूथ सॉल्यूशन जी। हम सॉल्यूशन को ऐसे भी करते हैं, मजाक मजाक में मैं लिखता हूँ, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये दोनों मिलती हैं जी, प्लस करते हैं मिलाने को, तो मिलती हैं तो जी आपका सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट। तो भाई इसमें किस्म होती है जी बहुत सारी। इसमें होती है, सॉल्यूशन की भी तीन किस्में होती हैं जी। एक होता है जी आपका गैसियस सॉल्यूशंस। अच्छा जी, टाइप्स इसकी आ गई हैं, ऊपर हेडिंग डालना टाइप्स। एक होता है आपके प्यार से गैसेस सॉल्यूशन, एक होता है जी आपके पास लिक्विड सॉल्यूशंस, एक होता है जी मेरे लाल आपके पास सॉलिड सॉल्यूशंस। इन तीनों में एक चीज याद रखने की है जी, इनके अंदर जो सॉल्वेंट यूज होता है ना, एक चीज याद रखने की है जी, इनके अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो होता है गैस, पहले वाले के अंदर सॉल्वेंट होती है गैस, दूसरे वाले के अंदर सॉल्वेंट होती है लिक्विड, और फर्क नहीं है ज्यादा। और इसके अंदर सॉल्वेंट होता है आपके पास। अब सॉल्यूट की तीन किस्में हो सकती हैं। अब सॉल्यूट क्या हो सकता है भाई, तीन हो सकते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट कितने हो सकते हैं, तीन। या तो गैस के अंदर गैस को मिलाओ, जैसे हमारी एयर मिक्सचर होती है। आप बोले गैस में गैस कैसे मिक्स होगी, भाई एयर होती है आपकी, हवा जिसकी ऑक्सीजन के अंदर भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो आप बोलेंगे सर उसमें पता कैसे चलेगा जी, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट होती है ज्यादा अमाउंट के अंदर जो चीज, ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या होगा जी, आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो वो सॉल्वेंट है, बाकी जितनी गैसेस है वो सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या हो सकती है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, और प्यारा सा सॉलिड आपका। ये सारी चीजें तीनों में चलती हैं, सॉल्यूट, गैस, लिक्विड। तो टोटल कितनी टाइप आ गई जी, सॉल्वेंट एक हो गया, तो ये तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे जी। तीन कौन से जी, ये इसके साथ, ये इसके साथ जा सकता है जी, ये इसके साथ जा सकता है, इसके साथ। कितने कॉम्बिनेशन बने जी, तीन कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन आपके कितने बने, तीन। इसके भी तीन बने, इसके भी तीन बने भाई, सॉलिड गैस के साथ, सॉलिड लिक्विड के साथ, सॉलिड सॉलिड के साथ। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हुए फाइनली, फाइनली 9 टाइप्स आ गए। तो जी मैं क्या लिखूंगा, टोटल 9 टाइप्स। मेरे लाल कितनी किस्में आ गई जी, 9 किस्में हो गई। इनकी एग्जाम्पल्स किताब के अंदर लिखी हुई है, लेकिन कुछ को मैं डिफाइन भी कर देता हूँ जी। गैस के गैस से अंदर मिक्स करोगे जी, आपके पास एयर आ जाएगा। ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। गैस के साथ गैस मिक्स करोगे जी, आपके पास आएगा, मैं प्लस कर देता हूँ यार, गैस प्लस गैस। इसकी जी एग्जाम्पल आपके पास आती है एयर। ठीक है, गैस प्लस लिक्विड आप कर देते हैं, ये स्प्रेज आपके आते हैं। आज जो स्प्रे होते हैं ना, ये वो होता है, बॉडी स्प्रे हो गया, ये परफ्यूम्स। गैस प्लस सॉलिड आपका स्मोक हो जाता है, धुआं हो गया। आपके जो देखते हैं ना आप सर्दियों के अंदर या स्मोक के सीजन में इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, भाई गैस के अंदर पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, खतरनाक पार्टिकल्स होते हैं, जो धुआं करवाते हैं, स्मोक हो गया। अब दूसरा आता है जी आपके पास
लिक्विड प्लस गैस। पानी में जो है ना गैस, तो जी होता है लिक्विड प्लस गैस में आपके पास वाटर आ गया, वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है, ये पानी के अंदर जो है ना ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन। या कोल्ड ड्रिंक हो गया है लिक्विड प्लस गैस, लेकिन वो डिसॉल्व वैसे नहीं होती पानी के अंदर ऑक्सीजन, जो जानवर जो करते हैं ऑक्सीजन। अगली किस्म आ जाती है बच्चे लिक्विड प्लस लिक्विड, या शरबत जामे शीरी ले लो यार, लिक्विड प्लस लिक्विड, हम सबका फेवरेट जामे शीरी, जामे शीरी, जामे शीरी, ठीक है जी, शेरी नहीं शीरी। तो लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड सॉल्वेंट और उसमें सॉलिड डालेंगे आप। मडी वाटर हो गया यार, सैंड प्लस वाटर हो गया, तो आपका पास शुगर प्लस शुगर, शुगर वाटर, शुगर प्लस वाटर आप मिक्स कर दे, ये वो हो जाएगा। बच्चों को सबसे खतरनाक कंफ्यूजन जी कहाँ पे आती है इस वाले केस के अंदर, बड़ा खतरनाक केस है, ये याद रखने का है। सॉलिड हो, सॉलिड प्लस गैस, बच्चे परेशान होते सोचें इसका क्या होगा, रोजमर्रा की जिंदगी में आप जाते हैं ना, इसकी मुझे एग्जांपल दें यार। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल तो मैं देता हूँ, आपके आपके पास नहीं होगी, इसकी कॉमन इतनी नहीं होती। सिंपल है जी, सॉलिड और गैस का होता है जी, सॉलिड आप सॉलिड यूज करेंगे, उसके अंदर गैस डालें। चारकोल जो होता है ना, चारकोल वो गैसेस को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। आपका चारकोल, चारकोल एब्जॉर्ब करता है जी गैसेस को, ये एक एग्जांपल हो सकती है। ये गैसेस को अपने अंदर क्या कर लेता है जी मेरे बच्चे, मेरे लाल, एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही एक और होता है जी, आपके पास हाइड्रोजन होता है, इसकी और एग्जांपल होती है जी। हाइड्रोजन एक एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है पैलेडियम, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब, सर्वेस के अंदर एड्सॉर्ब, एब्जॉर्ब तो नहीं कहते, एड्सॉर्ब बाय पैलेडियम, बाय कैटलिस्ट, वो फंसा लेता है उसको, एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। एब्जॉर्प्शन तो नहीं कहते, लेकिन नॉन टेक्निकली एड्सॉर्प्शन कहते हैं टेक्निकली, लेकिन उसको हम इसमें ला सकते हैं एक हद तक। ठीक है जी, ये मेरा एग्जांपल है जहन में। सॉलिड प्लस गैस का क्या होगा यार, ये तो सिंपल है यार, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉरी यार बताऊं क्या है? फॉर्म लो, फॉर्म लो सिंपली से, भाई वो एब्जॉर्ब कर लेगा जी। आप फॉर्म उठाओ, फॉर्म जो भाई जिससे डस्टर साफ करते हो भाई, अपना ब्लैक बोर्ड साफ करते हो, सॉरी डस्टर, फॉर्म, फॉर्म ये स्पेलिंग होती है, फॉर्म प्लस वाटर, ये कॉमन एग्जांपल है जी इसका। इससे ज्यादा टेक्निकल बोलूं जी, आप मरकरी ले लो, मरकरी को कोल्ड के अंदर डाल दो, ये एग्जांपल होती है। अमलगम मरकरी का जी, एक होता है मसाला जी अमलगम, अमलगम ऑफ मरकरी ऑफ एच जी विद एन, सोडियम के साथ ही। ये टेक्निकल है, याद नहीं रखो, लेकिन ये वाली तुम याद रख सकते हो एज ए सिंपल, ठीक है, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। आखिरी आता है सॉलिड प्लस सॉलिड, ये होते हैं एलॉयस। एलॉयस क्या होते हैं भाई, आपका जो बर्तन होता है सिल्वर का, वो सिल्वर ओरिजिनल नहीं होता, जो आयरन होती है ना, आयरन या का स्टील होता है, वो प्योर स्टील नहीं होता, उसमें कॉपर हो गया, आपका निकिल हो गया, टिन हो गया, आयरन हो गया, सारी चीजें मिक्स होती हैं, ठीक है जी। आपके एलॉयज होते हैं, सॉलिड को सॉलिड के साथ आप क्या करते हैं जी, मिक्स करते हैं, ये कॉमन होता है। आप सुनते होंगे जी अपने घर के अंदर, या आपके वालिद साहब अब्बू घर में कोई सोना रहा है, तो आप गोल्ड के अंदर ना बाकी चीजें मिक्स करते हैं, गोल्ड के अंदर कॉपर थोड़ा डालते हैं। भाई आप कहते हैं ना भाई स्केर्ड गोल्ड, भाई सोने के अंदर इम्प्योरिटीज डाली हुई होती है, जैसे वो मजबूत हो जाता है। भाई सोना तो बिल्कुल नरम होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो इम्प्योरिटीज जो होती है उसको कहते हैं एलॉयज, मिक्सअप करना। तो सिंपल एग्जाम्पल है जी मेरे बच्चे, इसकी एलॉयज। ये वाला जो पोर्शन है ये बच्चों को बहुत तंग करता है, और टीचर्स को भी, एलॉयज, ये वाली चीज भाई बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाली, बहुत टीचरों को तंग करती है। एंड इंशाल्लाह ताला आपको नहीं करेगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एफकेन से। जी ये हो गया मेरे बच्चे, मेरे लाल, ये हो गया, ठीक है जी। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि आगे हमारे पास क्या होती है, ये आपके पास आ गया।
अब किताब के अंदर हाइड्रोजन गैस की दी गई है एग्जाम्पल यार, आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो उसके ऊपर जाके अटकती है। अमलगम की एग्जाम्पल आपको दी गई है जी, लिक्विड मरकरी में आप सॉल्यूशन किसी भी मेटल का करते हैं जी, वो हो गया। एलॉय इंडस्ट्री हो गई। आपकी किताब के अंदर ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स दी गई हैं। मैंने तो किताब को देखा नहीं, मेरा काम है भाई किताब को देखना टॉपिक क्या है, बाकी एग्जाम्पल्स की तो मैं आपको खुद को बना के दूंगा। किताब के अंदर अच्छा लिखा हुआ है वैसे, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। अब एक और थोड़ी सी इन्होंने आरू-भरू की मिसाल दे दी है, बच्चों वाली यानी टाइप है, बच्चों वाली टाइप है। क्यों जी इसको कहते हैं जी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा जी, आप लोगों को खुद को आना चाहिए जी क्या होनी चाहिए चीज़, भाई ये सिंपल सी चीज़ है। इसके अंदर आपका क्या होता है सॉल्यूट सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट होता है वाटर। सॉल्वेंट आपका होगा वाटर एक्वस, बस वाटर H2O, बस ये होता है एक्वस सॉल्यूशन, बस कुछ नहीं। और दूसरी बात याद रखने की ये है कि वाटर जो है ना उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। वाटर इज आल्सो नोन एज, ये बहुत कॉमन चीज़ है, नॉन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये हर जगह पे जो है ना एज ए सॉल्यूट काम नहीं करता, सॉल्वेंट काम करता है हर जगह पे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, हर काम में भी यूज किया जाता है और एज ए सॉल्यूट आप इसको यूज ही नहीं करते। यूनिवर्सल सॉल्वेंट में भी सवाल कहीं पे आ जाए जिंदगी में। अच्छा जी, अब कुछ किस्में आ जाती हैं, कुछ आगे का टॉपिक आता है हमारे पास, लेकिन जी ये जो आगे का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और किस्म होती है जी, इनके बिहेवियर में हमने जो है ना इसकी किस्में निकाली हुई है। सॉल्यूशन तो अच्छा जी हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसॉल्विंग कैपेसिटी पे हमने इसकी टाइप निकाली हुई है। हमने क्या किया है जी भाई, डिसॉल्विंग डिसॉल्विंग डिसोल्यूशन के घुलने के अमल पर, डिसोल्यूशन की कैपेसिटी पर हमने कुछ टाइप्स निकाली हुई है। क्या जी टाइप्स निकाली हुई है, 3 किस्में हमने निकाली है। पहली किस्म होती है जी आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नहीं मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ जी। पहली किस्म होती है जी अनसैचुरेटेड। अच्छा जी, दूसरी होती है जी सैचुरेटेड, मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ सैचुरेटेड। तीसरी होती है मेरे बच्चे सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ये 3 किस्म होती है जी सैचुरेटेड। भाई किस बेसिस पे होती है मेरे लाल मेरे प्यारे, डिसोल्यूशन कैपेसिटी पे, ठीक है। कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसा, ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल उठाओ, आपने लिया जी एक गिलास, एक गिलास उठाओ जी। हाँ जी उठा लिया हमने, ये लिया तुम लोगों ने एक गिलास, एक कप। अच्छा जी, अब क्या करो उसको ऊपर से नौनिहाल कर दो, उड़ा दो इसको, खाली कर दो जी। इसके अंदर मेरे बच्चे 1 लीटर पानी भर दो। क्या कर दो जी, 1 लीटर पानी। कितना होगा सर, यहाँ तक होगा। कितना है जी, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर। कितना सर, 1 लीटर पानी। देखिए जी 1 लीटर पानी है, हमने शो करना है जी ये पानी दिख रहा है, हकीकत का पानी है या नहीं है। तो इसकी वजह से आपको रियलिस्टिक शो करने के लिए जी हम इधर बड़े प्यार से इधर ये हरकतें कर, ये पानी डाल दिया आपने। अच्छा जी, आपने ऐसे 3 जग बनाने, समझो गौर से। ये आ गया इधर एक, तीसरा बना लो जी मेरे बच्चे, वो भी आ गया यहाँ पर। क्या करो जी, बारी बारी इनके अंदर क्या जी, चीनी चीनी डालते जाओ, चीनी डालते जाओ। क्या करो इसमें जी, ऐड करो शुगर, ऐड 15 ग्राम शुगर। आपने डाली ऐड की इसमें जी, चीनी ऐड की। चीनी का कलर जी मैं पिंक ले रहा हूँ जी, चीनी ऐड की। चीनी मिक्स हो गई अच्छे तरीके से जी, अच्छे तरीके से ये 15 ग्राम आपकी प्रॉपरली ऊपर नीचे मिक्स हो गई। और आपने कहा जी ऐड करो जी 15 ग्राम, थोड़ा 20 ग्राम ऐड कर दे, प्लस 20 ग्राम ऐड हो गई। आप डाल रहे हो, डलती जा रही है। बाय वाला पूछता है जी यार हम इसके अंदर कितनी चीनी डाल सकते हैं, इसकी कोई हद तो होगी ना यार, हमारी मर्जी हम 10 किलो डाल दे वो डिजोल्व हो जाएगी जी। डिजोल्व कितनी हो सकती है, उसको कहते हैं जी डिसोल्यूशन कैपेसिटी। हमें हमारे बुजुर्ग कहते हैं जी भाई इसकी जो डिसोल्यूशन कैपेसिटी है जी, ये ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम डाल सकता है जी।
इसकी जो कैपेसिटी है 100 ग्राम है। हमें अंकल बताते जी भाई आप 100 ग्राम डाल सकते हो 1 लीटर के अंदर। भाई कैपेसिटी किसकी है? पानी की इतनी कैपेसिटी है 1 लीटर पानी की, 2 लीटर की होगी 200 ग्राम की 100 ग्राम डाल सकते हो। अभी ये किस हालत के अंदर है जी? मैं और इसके अंदर कितनी ऐड कर सकता हूँ? विच 65 डाल सकता हूँ। तो इस टाइप के सॉल्यूशन कहते हैं हम अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई इस किस्म के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं जी? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या भाई डेफिनेशन क्या लिखोगी भाई? और सॉल्यूट डाल सकते हो, और सॉल्यूट की जगह हो, इसमें की जगह अवेल हो, जगह हो, और सॉल्यूट की जगह हो, आप डाल सकते हो। अच्छा जी, आपने डाल डाल के इसके अंदर जी क्या कर दिया? टोटल आपने जी 15 ग्राम डाला, प्लस 20 ग्राम डाला जी, प्लस 60 ग्राम डाला, तो इसकी जो कैपेसिटी थी ना वो आपने कर दी पूरी। ये हो गया 100 ग्राम। 60 ग्राम नहीं डाला जी मेरे बच्चे, 65 ग्राम होगा अगर। आपने क्या किया? 100 ग्राम के 100 ग्राम पूरे डालती है, तो इसकी कैपेसिटी 100 ग्राम की थी, तो आपने क्या कर दिया? इसकी कैपेसिटी कर दी फुल। आगे डाल सकते हो? नहीं। यानी सैचुरेशन कहते हैं जी चीज जितनी जगह है उसका पूरा हो जाना, उसका भर जाना। तो ये जी सॉल्यूशन क्या हो गया जी? सैचुरेटेड हो गया। मजीद आपने प्लस 10 ग्राम ऐड किए, वो डिसॉल्व नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे, प्लस 10 डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जी इसकी कैपेसिटी 100 ग्राम की है, कैपेसिटी ही 100 ग्राम की है। भाई अपनी कैपेसिटी से फुल हो जाना उसको कहते हैं जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो आपने माल डाला जी वो पूरा बिखर गया अच्छे तरीके से जी, और बाकी आपने और जो एक्स्ट्रा डाला वो जी यहाँ पे आके नीचे यूं 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 पड़ गया। ये हो गया सैचुरेटेड जी। ये दो किस्म होती है, बेसिक, नॉर्मल। आप मजीद नहीं डाल सकते हो, जितनी जगह थी वो भर दी है। नाउ यू कांट डिसॉल्व एनी मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एट दिस टेम्परेचर एंड कंडीशन। तो एक बात याद रखना जी, आपकी अम्मी आपको कहती होंगी, अब्बू अगर आपको ये घर के काम किए, आप फर्मा बरदार अच्छे बच्चे हैं जी, आपको कहते हैं जी आप चीनी डिसॉल्व करवाओ ना, आपको कहते होंगे भाई हॉट वाटर लिया करो। क्या जी? हॉट वाटर, गर्म पानी। आपके घर वाले कहते होंगे जी हॉट वाटर लिया करो। क्यों? क्योंकि वो जल्दी डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व जल्दी होगी। कभी सवाल किया है जी क्यों? अभी बता रहा हूँ। हॉट वाटर का क्या होता है जी? अगर आपको पता हो जी, इसका होता है टेम्परेचर ज्यादा। इसका क्या होता है जी? टी होता है ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा यानी भाई डिसॉल्व उतनी ज्यादा होगी, उतनी अच्छी तरीके से वो डिसोल्यूशन होगी। टेम्परेचर ज्यादा यानी अच्छी डिसोल्यूशन तकरीबन। एक और लिख रहा हूँ जनरली, क्योंकि आगे मैं आपके ऊपर बम फोड़ने वाला हूँ एक वीआईपी तरीके का। ठीक है, वीआईपी तरीके का बम फोड़ने वाला हूँ। अच्छी डिसोल्यूशन होगी। अब आपने क्या किया जी? 10 ग्राम और डाल दिया जी। ये जो 10 ग्राम और डाला ये डिसॉल्व नहीं हुआ, तो आपने इसको डिसॉल्व करवाना है। नहीं, हाँ आपको 100 करोड़ रुपए का इनाम है, जीतना है 100 करोड़ रुपया। तो आप क्या करेंगे? आप इसको देंगे टेम्परेचर, आप देंगे इसको हीट। ठीक है, नीचे से लगा देंगे, इसके नीचे आग लगा देंगे। आग लगेगी, आग लगा, आग यानी हीट। हीट दो। हीट क्या करेगा जी? इसको टेम्परेचर देगा, इसके पार्टिकल्स अफरा तफरी करेंगे, मारा मुकी करेंगे। भाई तू बैठ इधर आ, तुझे जगह देते हैं। यानी आप कहते हैं ना वो फड्डा हो जाता है, पार्टिकल्स पानी के बोलेंगे तू इधर आ, तुझे हम जगह देते हैं, वो पहल वहल मल जाती है। तो हीट देने से वो मचेगी और उसके लिए जगह बन जाएगी, और उसको क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो जी इस किस्म के सॉल्यूशन को जी हम कहते हैं जी, आप हीट देते हैं जी वो होती है डिसॉल्व, उसको कहते हैं जी सुपर सेचुरेटेड। ठीक है, दादागिरी करके, एक किस्म की दादागिरी देके टेम्परेचर बढ़ाकर आप चीजों को डिसॉल्व करो, एक्स्ट्रा अमाउंट डिसॉल्व करवाओ। मैं क्या लिखूंगा? टेम्परेचर बढ़ाकर एक्स्ट्रा अमाउंट डिसॉल्व करवाओ। टेम्परेचर टी बढ़ाकर एक्स्ट्रा अमाउंट डिसॉल्व करवाना, एक्स्ट्रा अमाउंट डिसॉल्व करवाना, ये है अमल, डिसॉल्व करवाना।
अच्छा जी, अगर आप टेम्परेचर फिर से वही ले आओगे 25 से 35 के डिसॉल्व हो गया, 35 से फिर 8 से 25 हो जाएगा तो क्या होगा? क्या वो डिसॉल्व होके रहेंगी? नहीं। जब टेम्परेचर असल वापसी आ जाएगा तो उसकी कंडीशन भी सेम आ जाएगी। वो डिसॉल्व थी, अनडिसॉल्व होके नीचे आ जाएगी। ये बात याद रखना जी। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सुपर सैचुरेटेड का कैसे जी है? सुपर सैचुरेटेड में चीज अनडिसॉल्व हो जाएगी। चीज अनडिसॉल्व हो जाएगी अगर टेम्परेचर वापसी सेम हो जाए। चीज अनडिसॉल्व हो जाएगी अगर, भाई अगर, याद रखना, अगर अगर टेम्परेचर वापसी सेम हो जाए। अगर टेम्परेचर वापसी सेम हो जाए, ये बात याद रखना कि सेम हो जाए। वापसी टेम्परेचर क्या हो जाए जी? सेम हो जाए तो वो अनडिसॉल्व हो जाएगी। क्योंकि भाई सुपर सैचुरेटेड जो है ना वो अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है। भाई ये किस किस्म का सॉल्यूशन होता है? अनस्टेबल होता है, क्योंकि आपने हीट देके इसको करवाया है अभी। अपनी मर्जी से इसलिए नहीं किया, आपने दादागिरी। देखो, बच्चा खुद सुकून से काम करे ना अपनी मर्जी, वो होता है स्टेबल मजे से। एक होता है तुम उसको थप्पड़े मार मार के, जैसे तुम्हारे अम्मी अबू तुम लोगों को पढ़ा रहे लाइव क्लास, तो थप्पड़े मार मार के भाई तुम खुश थोड़ी हो, तुम्हें मजा थोड़ी आ रहा है। डेट इज अनस्टेबिलिटी। बात अगर अम्मी अबू का चमाटे, अगर तुम्हारे अम्मी अबू तुम्हारे सामने खड़े और तुम्हें चमाटे मार मार के कह रहे जी लाइव क्लास लो फेडरल गवर्नमेंट की, अगर वो वापसी चले जाते हैं, उनका दबाव वापसी चला जाता, तुम वापसी बंद करके खेलना शुरू हो जाओगे। तो जी तुम खुद सुधर थोड़ी रहे हो, तुम तो अनस्टेबल हो। वो उनका फोर्स लग रहा है तुम्हारे ऊपर, तभी तुम देख रहे हो। वो अगर तुम्हें निगरानी करना छोड़ जाए, तुम तो सुधरोगे ही नहीं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जी, वो स्टेबल होते हैं, वो खुद पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए कहा मैं आपके सामने बम फोड़ने वाला हूँ आगे जाके कुछ केस दिखा के। अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है एक किस्म का, ये है जी। तो अच्छा जी, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, नई नई बला का नाम है, उसको कहते हैं जी कंसंट्रेशन। ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर फरमाओ। बच्चों वाला टॉपिक है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहते हैं कि जी हम कितनी अमाउंट, कितने पानी में डालें जी, अमाउंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। अमाउंट क्या होती है? सब्सटेंस, मैंने आपको फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा जी, मोल। कितनी अमाउंट ली आपने, कितने मोल लिए हैं आपने किसी सब्सटेंस के। ठीक है, अमाउंट यानी समझो कितनी आपने वो चीज ली है, कि चीनी हो गई वो कितनी ली है आपने। वॉल्यूम यानी कितने पानी में डिसॉल्व कर पाएंगे, वो होता है जो वॉल्यूम। मोल अपॉन वॉल्यूम, इसको शो किया जाता है। वॉल्यूम 1 लीटर को कहते हैं जी, हम यूजुअली 1 लीटर लेते हैं, तो 1 लीटर को शो करते हैं जी, 1 लीटर नहीं, 1 DM³ डेसीमीटर क्यूब, 1 DM³ ठीक है जी। इसको ऑन लीटर भी कहते हैं, लीटर। ये होता है आपका 1 डेसीमीटर क्यूब, या सिंपली 1 लीटर। मोल पर DM³ जी, कितना मोल कितने लीटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा है, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। ये कितनी चीज मिक्स्ड है। दो किस्म के आपके पास सॉल्यूशन होते हैं, एक जी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दो किस्में होती हैं, एक होता है आपका सिंपल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक होता है जी डाइल्यूट सॉल्यूशन। सिंपल सा फर्क है दोनों में। कंसंट्रेटेड कहते हैं गाढ़े सॉल्यूशन को, डाइल्यूटेड यानी छिड़ा, हल्का, बारीक, पतला सॉल्यूशन। अच्छा, ठीक है। ये ऐसे समझो कि आपने एक जूस बनाना है जी। आप आप क्या करें जी, आप उसके अंदर 10 नारंगियां, 10 ऑरेंज क्या करें जी, 1 लीटर में डाल दें। 10 ऑरेंजेस उसी जगह पे 1 ऑरेंज डालें 1 लीटर में। तो भाई आप बोलोगे जी 1 लीटर वाले में 1 ऑरेंज, भाई क्या कंजूस है, क्या है, इतना हल्का, इतना टेस्टी नहीं है, वो गाढ़ा हो जाएगा, वो हल्का होगा। ये एग्जाम्पल है जी इसका, कंसंट्रेटेड गाढ़ा।
यानी अमाउंट का ज़्यादा होना और वॉल्यूम को एज ए कांस्टेंट फैक्टर 100 फीट के, और यूजुअली कांस्टेंट 1 लीटर ही किया जाता है, हम अमाउंट को ऊपर नीचे करता है, ठीक है। ये होगा, ये जो उसका रेशियो है ना, ये आपको देता है एक एक वैल्यू, ये देता है ये कितना गाढ़ा है, इसकी गाढ़ियत कितनी है, ठीक है जी। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये 2 किस्में होती हैं। सोल्यूबिलिटी क्या होता है भाई? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कि आप किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। 100 ml पानी के अंदर आप कितना मैक्सिमम शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं, वो होती है सोल्यूबिलिटी। और वो किस टेम्परेचर और प्रेशर पे ये बताना होता है भाई। क्यों? टेम्परेचर इफेक्ट करता है किसी भी चीज़ की सोल्यूबिलिटी को। जब तक आप टेम्परेचर नहीं बताएंगे तब तक वो वैल्यू भाई 2 ग्राम कर सकता है, 10 ग्राम कर सकता है, वो किसी भी काम की नहीं है, कोई मायने नहीं रखती। किस प्रेशर किस टेम्परेचर के ऊपर आप पैरामीटर्स बताएंगे और इसकी कितनी क्या है सोल्यूबिलिटी है वो आप बताएंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी, हमने क्या देखा? टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मैंने आपको पीछे पढ़ाया हो, 2 केस होते हैं। कुछ चीज़ों की टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, कुछ चीज़ों की जो टेम्परेचर बढ़ाने से जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है ना, कोई चीज़ हीट को एनर्जी को रिलीज़ करती है, गर्माइश बाहर निकालती है। कोई चीज़ गर्माइश को एब्जॉर्व करके हीट को एब्जॉर्ब करके भाई, जैसे हम NaCl शुगर को डिज़ोल्व करवाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर देके वो एब्जॉर्ब करके क्या होती है? डिज़ोल्व होती है। ऐसी चीज़ जो टेम्परेचर रिलीज़ करती है डिज़ोल्व होने के वक्त, अगर आप उस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, वो उसकी जो सोल्यूबिलिटी है कम हो जाएगी। और अगर ऐसी कोई चीज़ जो टेम्परेचर हीट लेती है, एनर्जी लेती है डिज़ोल्व होने के लिए, जैसे शुगर का आप सॉल्यूशन ले लो, उसको हीट दोगे, वो क्या होगा? ज़्यादा सोल्यूबल होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसके साथ उसके अलोंग आप फ़ायदा दोगे, ठीक है, उसको फ़ायदा दोगे उस डायरेक्शन को, वो क्या होगा? ज़्यादा सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी उस चीज़ की। सोल्यूट NaCl, KCl, NH4Cl, CaOH2, सोल्यूबिलिटी ऑफ सम साल्ट्स ग्राम पर 100 ग्राम, ठीक है, ए डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या सोल्यूबिलिटी होती है? ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड STP पे, और ये आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। साउंड्स गुड? यस। 100 ग्राम किसी भी चीज़ उठा लो भाई, किसके अंदर? पानी के अंदर 100 ग्राम में से कितने ग्राम हो सकती है? ग्राम पर 100 ग्राम मतलब क्या है भाई? कितने ग्राम सोल्यूट है, कितना ग्राम पानी है, कितना ग्राम 100 ग्राम सोल्यूट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, कितने ग्राम 100 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। NaCl 36.5, KCl 34.7, NH4Cl इतना, CaOH2 बहुत ज़्यादा कम है, ना होने के बराबर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ भाई? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम हो गया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? 39.2 हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया 56 ग्राम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया 77 ग्राम हो जाएगा। इस केस के अंदर आपने टेम्परेचर बढ़ाया COH2 के अंदर, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। हीट का चक्कर है मेरे भाई। ये सोल्युबिलिटी कर्व है। यहाँ के अंदर आप देखें, ये नीचे जो रीडिंग लिखी हुई है ये बता रही है आपके पास टेम्परेचर को, T टेम्परेचर को, ऊपर बता रही है ग्राम ऑफ सोल्यूट कितने ग्राम डिजोल्व हो सकता है। आप NaNO3 की देख लें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 70 ग्राम डिजोल्व हो सकता है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसकी डिजोल्यूशन सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। NH3 अमोनिया की देख लें, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसकी सोल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। SO2 की देख लें, कम होती चली जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से। NaCl की तकरीबन बराबर रहती है, तकरीबन बराबर रहती है। थोड़ा सा फ़र्क आता है, थोड़ा सा क्या फ़र्क दिखाया जाए इससे। ठीक है,
KCl की बढ़ जाती है, NH4Cl की बढ़ जाती है। जो चीज़ ऊपर उठती हुई आती जा रही है, ऊपर उठती जा रही है, वो चीज़ क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। जो चीज़ ऊपर जा रही है वो इंक्रीज़ कर रही है, और जो चीज़ मेरे भाई नीचे जा रही है ऐसे, वो डिक्रीज़ कर रही है उसकी सोल्युबिलिटी। ये तो लिक्विड की थी ना भाई, गैसेस की सोल्युबिलिटी का चक्कर ही अलग है, ठीक है। गैसेस का आप टेम्परेचर कम करेंगे उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है, गैसेस की टेम्परेचर बढ़ाते हैं सोल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। उसका एक अलग फंडा है, आप जाके फर्स्ट ईयर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे इसको डिटेल के अंदर। की पॉइंट्स भी पढ़ लेना भाई। एनीथिंग डेट इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो चीज़ जो जगह घेरे उसके बाद मास हो मैटर कहलाता है। प्लाज्मा इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस, जो है एक चार्ज गैस होती है भाई, विच इज़ अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये होती है, एंड ये क्या करती है, एक बड़ा बेहतरीन काम करती है। ये इलेक्ट्रिसिटी की जो है कंडक्टर होती है बेहतरीन वाली। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इसका एलोट्रॉपी। एक एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करना एलोट्रॉपी कहते हैं। एलिमेंट क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप के एटम्स से मिलकर बनी हुई हो कोई चीज़, उसको कहते हैं एलिमेंट। कंपाउंड सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन, केमिकली बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। आ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर हो, ठीक है, वो कहलाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन इज फाउंड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। किसी भी एक्वा सॉल्यूशन नहीं, पानी वाला सॉल्यूशन, कोई चीज़ पानी के अंदर डिसॉल्व करवा दो। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कितना है, कितना मैक्सिमम उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं, वो होती है सॉल्युबिलिटी, डिसॉल्व है, वो कौन सा सॉल्यूशन है, वो होगा सैचुरेटेड, ठीक है ना। होगा अनसैचुरेटेड, क्यों, ज़्यादा हो नहीं सकता उसके अंदर। सुपर सैचुरेटेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर ज़्यादा दिया नहीं है। A solution which contain lesser amount of solute that which is required to saturate it at a given temperature is called unsaturated। भाई जितना चाहिए सैचुरेट करने के लिए उससे कम में अनसैचुरेटेड हो जाएगा, सिंपल। कोलाइड इज अ मिक्सचर डेट इज अ पार्टिकल्स रेंजिंग बिटवीन। भाई कोलाइड की साइज़ क्या होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बिटवीन, ठीक है। डायमीटर उसका जो साइज़ होता है वो डायमीटर का होता है। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं पूरे लिक्विड के अंदर विदाउट डिसॉल्विंग इट, बट आफ्टर सम टाइम वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, क्यों, हैवी होते हैं, बड़े होते हैं, टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करते। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते हैं कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।